नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप में से लगभग सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि जो रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिनमें जो अभी आरएसी, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम होने थे, जिसमें आपके 27, 29 और 30 तारीख को वो रीशेड्यूल्ड होके अब नवंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। बाकी के एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में थे और कुछ एग्ज़ाम हैं जो 2025 में है। इनमें बहुत सारी ट्रेडें होती है। आप जानते हैं कि इसमें सभी ट्रेडों के साथ में समझ से बैठाना काफ़ी टिपिकल काम है। अब इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के हैं, मामले दोनों तरह के हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जिस बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भरा है, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने वायरमैन का भी फॉर्म भरा है और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी फॉर्म भरा है। तो अब ये जो ट्रेडें हैं, तो ट्रेड तो आपके पास सबकी अलग अलग पढ़नी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की तो ट्रेड सेम है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की ट्रेड अलग है। वर्कशॉप कैलकुलेशन का फॉर्म लगभग सीआईटीज के वे लगभग विद्यार्थियों ने भरा है। कुछ विद्यार्थियों ने नहीं भरा कि भाई कैलकुलेशन इतनी नहीं होगी, उन्होंने नहीं भरा। बाकी ज़्यादातर ने वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी अपनी रुचि दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन में फिटर और इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में काफ़ी अंतर था। अब आपके सामने इतना अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा अंतर कम रहेगा। तो आपको मेहनत दोनों ट्रेडों के ऊपर समझ जैसे बैठा के करनी पड़ेगी ताकि ढंग से तैयारी कर सकें। अब समझ जैसे में इलेक्ट्रीशियन की जो तैयारी करें, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन तो लगभग पढ़ ली काफ़ी सारी, वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं पढ़ी, तो उनको वर्कशॉप कैलकुलेशन पे फोकस करना चाहिए। फिटर वालों ने फिटर तो पढ़ ली काफ़ी, वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं पढ़ी, तो उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ट्रेड के लगातार टेस्ट देते रहना चाहिए या आपके प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए। कुछ भी करें, ट्रेड से जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। दिन में 2 से 3 घंटा ट्रेड यदि नहीं पढ़ा तो मामला ट्रेड में भूलने का खतरा आता है। जिन्होंने पहले बहुत तैयारी कर ली, और इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो एपियरिंग वाले हैं, वो एपियरिंग वाले तो अब इसमें मेहनत तो कर ही रहते हैं, लेकिन अब और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिला, सफलता प्राप्त करने का और अच्छा अवसर मिला। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिएगा ताकि आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। टेस्ट के साथ में जरूर रहें या प्रैक्टिस सेट के साथ में जरूर रहें, सवालों के साथ में जरूर रहें। यदि आप क्वेश्चनों से छूट गए तो फिर आपकी थ्योरी छूट जाएगी। अब एक सवाल आता है कि सर फॉर्म वापस भरवाए जाएंगे क्या? ये अभी तक तो क्लियर किया नहीं है, फॉर्म वापस भरवाएंगे कि नहीं भरवाएंगे, नए फॉर्म का क्या है, ऐसा इश्यू है नहीं। लेकिन एपियरिंग वालों ने फॉर्म भरा है तो अपनी मेहनत को बरकरार रखो। और जिन्होंने पहले, जो एपियरिंग वाले नहीं थे, जिन्होंने बहुत पहले सीएटीज कर ली है, वो भी कमजोर नहीं पड़े, वो भी अपनी तैयारी को लगातार रखें। और तैयारी को लगातार रखने के लिए थ्योरी कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो थ्योरी भूलोगे नहीं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ दिया तो थ्योरी सीखने में दिक्कत आ जाएगी। ये तो ट्रेड का इश्यू है। यदि जिस विद्यार्थी का राजस्थान जीके को लेकर इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के टेक्निकल तो मजबूत है, लेकिन राजस्थान जीके में भी दिक्कत है। राजस्थान जीके यहाँ पर बहुत निर्णायक भूमिका में रहने वाली है। सीआईटीएस के वे लगभग ने रेगुलर किया है और लगभग को टेक्निकल में पकड़ अच्छी भी है, लेकिन राजस्थान जीके में कुछ लोगों की पकड़ है और कई लोगों की काफी दूर मामला है। तो राजस्थान जीके ही बेड़ा पार करवा सकता है, मुझे ऐसा लगता है विशेष रूप से। तो इसलिए राजस्थान जीके का एक स्पेशल लाइव बैच है जो अशोक सर लेके आए हैं। ये बैच 3 जुलाई से प्रारंभ होगा, पूर्णतः लाइव होगा। और आप जानते हैं राजस्थान जीके है, जो कोई भी ट्रेड हो, आपके सिलेबस में 40 नंबर का राजस्थान जीके है और ट्रेड है 80 नंबर का। आपकी कोई भी ट्रेड हो, राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्लीट राजस्थान जीके इसमें करवाया जाएगा। ऑनलाइन बैच है जो 500 रुपये का है। 3 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट है। और ध्यान से देख लो कि यदि जिस बच्चे को ऑफलाइन प्रवेश लेना है, तो ऑफलाइन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है कि आपको जयपुर सेंटर पर ही अशोक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जोधपुर सेंटर पर नहीं है, जयपुर सेंटर पर क्लासेस चलेगी। और क्लास का टाइमिंग होगा 4 PM से। शाम को कितने बजे होगा भाई? शाम को 4 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा। ये भी बात नोट कर लेना। तो राजस्थान जीके का स्पेशल बेच लिया। बाकी सभी ट्रेड के बेच हैं जो आपके लाइव पढ़ाए गए हैं या लाइव चल रहे हैं, दोनों प्रकार के। कुछ लाइव चल रहे हैं अभी भी, और जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह का लाइव पढ़ाया गया, क्लासरूम के अंदर पढ़ाए गए, वो लाइव था और वो बैच आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो लाइव ही पढ़ाए गए। अब वापस नया बैच टेक्निकल स्टार्ट नहीं होगा।
राजस्थान जीके का नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो राजस्थान जीके की इंफॉर्मेशन दे दी। टेक्निकल का बैच जो था वही है, अब नया स्टार्ट होने की संभावना नहीं है। वो भी बैच आपको क्लासरूम में लाइव पढ़ाया गया था, उसी को ले लेना और उसी से आप पढ़ लेना यदि कोई नया विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो 3 जुलाई डेट मार्क कर लेना। राजस्थान जीके का लाइव बैच है, बाकी टेक्निकल वगैरह का रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।